हेलो व्यूअर्स, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर सुरेश जैन। आपकी जानकारी व जागरूकता बढ़ाने के लिए आज के इस वीडियो का टॉपिक है कोरोना वैक्सीन की 2 डोज के बीच बढ़ते अंतराल के साथ बढ़ता हुआ टेंशन। इंक्रीजिंग टेंशन विद इंक्रीजिंग इंटरवल बिटवीन 2 डोजेज ऑफ कोरोना वैक्सीन। जैसे ही न्यूज़ में आने लगा कि कोरोना के विरुद्ध लगाई जाने वाली जो कोविशील्ड वैक्सीन है उसकी 2 डोज के बीच में इंटरवल को 4 से 8 सप्ताह से हटाकर 12 से 16 सप्ताह किया जा रहा है। लोगों के मन में टेंशन बढ़ने लगा और कई तरह की शंकाएं उत्पन्न हो गई। जैसे जिन लोगों को ऑलरेडी 2 डोज 4 से 8 सप्ताह के अंतराल पर लग गए हैं, क्या उनको पूरा प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा? दूसरा, अगर पहली डोज के बाद इतना लंबा इंटरवल रखा गया तो इस दौरान क्या उन लोगों को प्रोटेक्शन मिलेगा? ऐसे अनेक प्रश्न हैं। गवर्नमेंट या जो भी ऑथराइज बॉडी है वह आखिर क्यों ये इंटरवल को बढ़ा रही है, आइए समझते हैं। किसी भी वैक्सीन को देने का मुख्य उद्देश्य है कि अधिक से अधिक लोगों को कम से कम समय में इम्यून किया जाए और उनके कम से कम साइड इफ़ेक्ट हो, जिससे उस बीमारी को अच्छी तरह से जल्दी या कम समय में कंट्रोल किया जा सके। इन्हीं दोनों एम के साथ किसी भी वैक्सीन के एडमिनिस्ट्रेशन का जो भी शेड्यूल बनाया जाता है वह कई बातों पर निर्भर करता है। कई फैक्टर्स है इसके लिए। जैसे वैक्सीन को पब्लिक यूज के लिए जब परमिशन दिया जाता है उसके पहले उसकी ट्रायल होती है इन डिफरेंट फेजेज। उस ट्रायल में किस उम्र में वैक्सीन दी गई है, किस परिस्थिति में वैक्सीन दी गई है, किस शेड्यूल में दी गई है, किस डोज में दी गई है, उनकी एफिकेसी कितनी रही है और उनसे साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हुआ है। ये अनेक बातें डिस्कशन या अनेक बातों पर कंसिडरेशन किया जाता है। जब वैक्सीन को पब्लिक यूज़ के लिए शुरू किया जाता है और जब वो वैक्सीनेशन प्रोग्राम आगे बढ़ रहा होता है तो उससे भी अनेक तरह की इंफॉर्मेशंस मिलती रहती है, नए तथ्य सामने आते रहते हैं और उन्हीं नए तथ्य को साइंटिफिक कमिटी जो होती है वो रिव्यू करती है। रिव्यू करके अपने रिकमेंडेशंस गवर्नमेंट को भेजती है, फिर गवर्नमेंट उसको अप्रूवल देती है और उसके बाद वो एक्शन में आती है। कोविशील्ड जो वैक्सीन है वो इंग्लैंड की कंपनी एस्ट्राजेनेका व ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने डेवलप की और हमारे देश में सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ये वैक्सीन बनाना प्रोड्यूस करना शुरू किया। जबकि कोवैक्सीन जो वैक्सीन है वो हमारे ही देश की वैक्सीन है और हमारे ही देश की कंपनी ने बनाई है और उसका प्रोडक्शन भी हमारे ही देश में भारत बायोटेक द्वारा किया जा रहा है। कोविशील्ड वैक्सीन को इंडिया से पहले अन्य देशों में डिफरेंट शेड्यूल के साथ ऑथोराइजेशन मिला और वहाँ पर वो यूज़ होने लगी। फिर इंडिया में DGCI ने इसको अप्रूवल दिया और 16 जनवरी से ये वैक्सीन हमारे यहाँ पर लगना शुरू हुई। शुरू में 2 डोज के बीच में इंटरवल 4 to 6 वीक्स का रखा गया, जिसको बाद में बढ़ा करके 8 वीक्स कर दिया गया। जब इनके सबके रिजल्ट्स को रिव्यू किया गया, मतलब देश में भी और विदेश में भी, तो अनेक बातें सामने आई और उन बातों में एक सबसे बड़ी बात थी कि अगर कोविशील्ड की 2 डोज के बीच में अगर इंटरवल को 12 वीक्स या उससे ज़्यादा रखा जाए तो यह बेटर प्रोटेक्शन देती है बिना साइड इफ़ेक्ट के बढ़े हुए और ज़्यादा लोगों को अच्छा प्रोटेक्शन मिलता है। एक और बात सामने आई कि कोविशील्ड की 1 डोज देने के बाद में भी अच्छी इम्यूनिटी बन जाती है जो कोरोना डिजीज़ की सीवियरिटी को कम कर सकती है। समझने की बात यह है कि वायरस गिव्स अस इन्फेक्शन जो भी हम लोगों को होता है वो वायरस देता है एंड वैक्सीन गिव्स अस इम्यूनिटी। वैक्सीन के लेने से इन्फेक्शन नहीं रुकता, इम्यूनिटी पैदा होती है और वो इम्यूनिटी वायरस के साथ में लड़ती है और बीमारी की सीवियरिटी को कम करती है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर एक्सपर्ट कमेटी द्वारा कोविशील्ड की 2 डोज के बीच के इंटरवल को 12 से 16 12 to 16 वीक्स तक बढ़ाने की सिफारिश की है। कोवैक्सीन में लेकिन ऐसी कोई सिफारिश अभी तक नहीं है। उसका इंटरवल 2 डोज के बीच का 4 to 6 वीक्स ही रहेगा। इंटरवल 12 to 6 वीक्स कर देने से ज़्यादा लोगों को कम से कम समय में कम से कम 1 डोज तो जरूर दे दी जाएगी, जिससे ज़्यादा लोग इम्यूनिटी प्राप्त कर सकेंगे, जिससे
पेंडेमिक को कंट्रोल करने में काफ़ी सहायता मिलेगी। यहाँ सबसे बड़ी चिंता व प्रश्न उन लोगों के दिमाग में उठ रहा है जिन्होंने ऑलरेडी वैक्सीन की 2 डोज 4 to 8 वीक्स के अंतराल पर ले ली है। अब उनके मन में प्रश्न आ रहा है कि क्या उनको पूरा प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा या क्या उनको प्रोटेक्शन कम मिलेगा। अब तक की हमारे पास में जो उपलब्ध जानकारी है उसके अनुसार हम ये कह सकते हैं कि अगर कोविशील्ड वैक्सीन की 1 डोज भी लग जाए तो 2 से 3 सप्ताह बाद में इम्यूनिटी बनना शुरू हो जाती है। उन लोगों में अगर डिजीज हो भी जाए तो उसकी सीवियरिटी काफ़ी कम होती है। ज़्यादातर लोग एसिम्टोमेटिक या माइल्ड बीमारी का ही शिकार होते हैं। उनमें हॉस्पिटल एडमिशन की ज़रूरत कम होती है और डेथ के चांसेस तो बहुत ही रेयर। और साथ में एक और फायदा कि वो लोग बीमारी को कम फैलाते हैं, मतलब उनकी इन्फेक्शियसनेस भी कम हो जाती है। दूसरी डोज ले लेने के बाद सभी की इम्यूनिटी बूस्ट होती है। हाँ, 2 डोज के बीच में बढ़ते इंटरवल के साथ इम्यूनिटी भी बढ़ती रहती है। सेकेंड डोज की टाइमिंग जो है वो डिसाइड करती है कि इम्यूनिटी कितने दिन तक लास्ट करेगी, मतलब व्हाट विल बी द ड्यूरेशन ऑफ इम्यूनिटी। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि सेकेंड डोज जिन लोगों ने 4 से 8 सप्ताह के बीच में ली है उनके इम्यूनिटी बूस्ट नहीं होगी। इम्यूनिटी बूस्ट भी होगी और समय के साथ इम्यूनिटी बढ़ती भी रहेगी। कोई भी चिंता करने से कोई फायदा नहीं। कोरोना बीमारी भी नहीं है, उसके अगेंस्ट में जो वैक्सीन बनी है वो भी नहीं है। साइंटिफिक कमिटीज द्वारा तथ्यों के आधार पर ये डिसीजंस लिए जाते हैं और यही डिसीजंस फिर गवर्नमेंट को पास ऑन किए जाते हैं और वही डिसीजन सब एक्शन में आते हैं। हमें अपने अच्छे मन से इन डिसीजंस को एक्सेप्ट करना चाहिए जिससे कोरोना पेंडेमिक को जल्दी से जल्दी कंट्रोल किया जा सके। अगर आपने अभी तक वैक्सीन नहीं ली है और आप एलिजिबल है तो ज़रूर वैक्सीन लगवाइए, जैसा भी गवर्नमेंट का आपको सजेशन हो। कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर्स का पालन करते रहिए। आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगेगा, आप इसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ में शेयर करिए। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अभी तक आपने अगर मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।